नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। तो चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। अ, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको एक अनाउंस करना चाहती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है अभी इस चैनल पे और मैं पर्सनल रीडिंग्स करना चाहती हूँ फ्री ऑफ चार्ज में। 10 रीडिंग्स मुझे फ्री ऑफ चार्ज करनी है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी रीडिंग फ्री ऑफ चार्ज करने के लिए, तो वो मुझे फटाफट से मैसेज करे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर लिख के रखा है, वहां से मेरा नंबर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। क्योंकि ये जो रीडिंग रहेगी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहेगी। जो भी पहले मुझे रीडिंग के लिए मैसेज करेगा उन्हीं की रीडिंग ली जाएगी। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है कि आपको क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगा। तो ये नया टॉपिक है और मुझे ये डाउनलोड आया था कि आज रीडिंग में हमें क्या लेना है। और फिर मुझे ये टॉपिक समझ में आया तो इस पे मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। अ, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि ये कैसा टॉपिक है करके, लेकिन मुझे मीन्स मजा आएगा ये रीडिंग करने में। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए या फिर मेरे जो व्यूवर्स हैं अभी इस रीडिंग को जो भी देखेंगे, वैसे ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जो भी जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा उसको वो जरूर रेजोनेट हो जाएगी और वहां उस दिन से वो उसको एप्लीकेबल हो जाएंगे और उस वक्त उनकी ये एनर्जी रहेगी। तो ये टॉपिक जरा मुझे हटके लगा, लेकिन कुछ कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनको क्या चाहिए वो एक्चुअल में पता नहीं है, या फिर पता भी है तो उनको उसको सॉल्यूशन पता नहीं है। शायद इसीलिए ये रीडिंग यूनिवर्स ने कहा कि आप लेके आ जाओ, तो हम आ गए हैं आपके लिए ये रीडिंग लेके। तो चलिए देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो उनको क्या चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है तो जो मेरे व्यूवर्स हैं तो उनकी शादीशुदा लाइफ में उनको हैप्पीनेस चाहिए, बैलेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, उनको सेलिब्रेशन चाहिए। उनकी लाइफ जो है अभी घिसी-पिटी लाइफ चल रही है कि जैसे कि वो खुश नहीं है उस लाइफ में। खुश तो है, मतलब उनको जो सेलिब्रेशन चाहिए कुछ अलग से उनको मैरिज उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए। और तो वो उनको मिल नहीं रहा है शादी में। और फिर वो चाहते हैं कि उनकी अपनी मर्जी से खुशियाँ उनको मिले। अपनी मर्जी से मतलब कुछ ऐसा गलत वो नहीं करना चाहते। जैसे कि अभी बहुत सारे मेंबर्स हैं फैमिली में और सबके साथ में वो अकेले टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो वो भी उनकी खुशी हो सकती है कि हम इस तरीके से अकेले टाइम स्पेंड करें और जो भी है अपना सेलिब्रेशन करें। थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए घूमने जाएं हस्बैंड के साथ या फिर जो भी आपका ये है। तो इस तरीके का भी छोटा बड़ा ऐसा वो चाहते हैं कि, या फिर किसी की शादी में लड़ाई झगड़े हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको समझ में नहीं आ रहा उससे कैसे बाहर निकलना है। और किसी किसी के लाइफ में शादी में यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में ही झगड़े होते रहते हैं। एक दूसरे को ना समझ पाना। प्यार तो है आपस में लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को। तो वहां पे भी लोग चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली लाइफ है वो सही से ठीक से चले।
जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा चिंतित में हैं। कभी-कभी उनको सॉल्यूशन नज़र भी आता है कि इस सिचुएशन के लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है, और वो कुछ लोग ऐसा ट्राई भी करते हैं कि कुछ वो सॉल्यूशन वो अगर कर लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ-कुछ लोगों का उसका नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है। जो उनकी सोच है उनके अनुसार यहाँ पे कार्य होते नहीं दिख रहा है। अगेन यहाँ पे है कि कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो शादीशुदा लाइफ में थोड़ा-सा असंतुष्ट हैं। मतलब वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने 3D लाइफ में और 5D लाइफ में। जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देना चाहते हैं, वैसे हो नहीं पाता। उनको लाइफ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं 3D लाइफ की, मतलब घर, परिवार, इसकी ज़िम्मेदारियाँ उनको बोझ लगने लगती हैं, और फिर वो खुद ही चिड़-चिड़ करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको वो फैमिली लाइफ में सुख नहीं मिल रहा है। ये भी है। कुछ नए लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको शादी करनी है, या फिर शादी के लिए उनकी शादी का उनका वक़्त हो गया है, मतलब उनकी उम्र हो गई है शादी की, और वो शादी करना चाहते हैं। ऐसे वाले भी लोग यहाँ पे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हैं ऐसे कि उनके लाइफ में प्यार है, लेकिन वो ऐसा परिपूर्ण नहीं है जो प्यार होना चाहिए। मतलब ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है उस लाइफ पार्टनर के साथ में। और यहाँ पे लवर की एनर्जी है, तो वो अपने उनका जो हस्बैंड है या फिर जो भी वाइफ है, तो उनको चाहते तो हैं, लेकिन वो सामने से वो बातें जो खुशी से बात करना, या फिर उनको रिस्पेक्ट देना, या फिर अपने मन की बात उनको बोलना, ये बातें वो नहीं कर पाते हैं अपने उस पार्टनर से, और जिसकी वजह से वो उनकी शादीशुदा लाइफ में वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। बस वो एक-दूसरे को देखते रहते हैं, और मन की बातें मन में ही रहती हैं, और दोनों भी एक-दूसरे के लिए मन में अ, जैसे कि अपने-अपने मन से कुछ भी अज़म्पशन्स लगा रखे हैं उन्होंने कि मेरा पार्टनर गलत ही है, ये ऐसा ही है, वैसा ही है। क्योंकि उन दोनों के बीच में यहाँ पे ठीक से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से वो भी परेशानी में है यहाँ पे। और उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं है। कहीं से भी उनको सेलिब्रेशन करने का मन तो होता है, लेकिन सेलिब्रेशन आ ही नहीं रहा उनको कहीं से, और वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं उसकी वजह से। यंग एनर्जीज़ यहाँ पे यही बोल रही हैं कि उनको जो भी काम करना है वो काम ठीक से, मीन्स ये जो उनका काम है, उसपे जो उनको काम करना है वो काम नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से वो हैंगमैन की सिचुएशन में गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता। मीन्स वो जो है इमैच्योर एनर्जीज में है अभी, जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, वो लोग इमैच्योर एनर्जीज में है। उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि उनको उनके रिश्ते को कैसे बचाना है, या फिर उस रिश्ते को उनको कैसे टर्न करना है, या फिर कहीं से उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत चिंतित रहते हैं, और कुछ कर नहीं पाते हैं, बर्डन लगने लगता है उनको सब कुछ। जैसे कि अभी मान लो किसी के घर में प्रॉब्लम है, वो शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम देखते हैं, तो जब भी वो बाहर रहेंगे तब उनको ठीक लगता है। लेकिन जब भी वो घर में आते हैं तो उनको वो लाइफ बर्डन लगने लगती है। वो उसको उस घर को ऐसे देखते हैं कि क्या ये मेरा ही घर है? क्या ये मुझे यहीं पे रहना है? और क्या मैं अभी इस घर में अभी एंटर करूँगा तो, या फिर एंटर करूँगी,
तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इस टाइप में उनकी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। तो ये है आपको क्या चाहिए और उस पे हम देखते हैं अभी परमेश्वर आपको क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं और आपको वो चीजें कैसे मिलेंगी, है ना? तो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको इसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, आपको खुद को इस पे वर्क करना है। आपके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे आने वाले दिनों में या फिर महीनों में, जो भी है, जैसे आप उस पे वर्क करने की सोचोगे कि आपकी लाइफ में आपको ये चीजें चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा सोचना जब आप शुरू कर दोगे, तब आपके लिए नया रास्ता खोला जाएगा और आप उस रास्ते को देखोगे तो अंदर आपको उसमें कैसे चलना है, कब तक चलना है, उसमें से क्या-क्या आपको चुनना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, वो आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा और उस पे आप चल भी सकते हो। ये सब आप ही पे डिपेंड होगा। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। इस तरीके से काम करोगे तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। और उसपे आपको ये भी बोला गया है कि आपको हार्ड वर्क करना है और अपने पेंटेकल्स पे भी काम करना है, क्योंकि फैमिली को संभालने के लिए ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे होते हैं, मन होता है, प्यार होता है, तभी एक फैमिली बनती है। और हर चीज तो मीन्स वैसे देखा जाए तो पैसे चाहिए होते हैं हर एक चीज के लिए, तो आपको पैसों पे भी वर्क करना है और आपके इमोशंस, आपके थॉट्स पे वर्क करके आपको स्टेबल रहना है कि आपको जो चीजें चाहिए उसके लिए आपको स्टेबिलिटी से वर्क, हार्ड वर्क करते रहना है, तब जाके आपको वो चीजें मिलेंगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपके फैमिली में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाद विवाद है, झगड़े हैं या फिर जो भी आप अंदर से खुश नहीं हो उस फैमिली लाइफ में, तो वहां पे किसी ने कुछ आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक कराया है। ब्लैक मैजिक मतलब कुछ नेगेटिव स्पेल कास्ट होते हैं। किसी को अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, आप वो जलन रखते हैं, तो उस भावना से वो कहीं से कुछ तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या से कुछ गलत चीजें कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये आप खाली खालीपन महसूस करते हो। यहाँ पे प्यार तो है दोनों में, लेकिन वो खाली खाली महसूस करते हैं और वो एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं जता पाते, उन पे विश्वास नहीं कर पाते। और इसी के नीचे ये कार्ड आया है, तो ये उन कपल्स के लिए भी हो सकता है जो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार जता भी नहीं पाते और प्यार प्राप्त भी नहीं करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के लिए बैर की भावना ऑटोमेटिकली उनके मन में बैर की भावना आती है। तो शायद ये उनके लिए ज्यादा मैच हो जाएगा, ये जो ब्लैक मैजिक वाला पार्ट है। और कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके शादी तो है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो उनके लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि वो बहुत बर्डन लेते हैं, थिंकिंग उनकी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी और दूसरी चीजों का भी उन पे असर होता है, जैसे कि पैसे कम रहना या फिर जॉब में अच्छाई नहीं है या फिर जॉब में वो ज्यादा थक जाते हैं या फिर बाहर की जो चीजें हैं उन पे इफेक्ट करती है। घर के मेंबर्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से भी वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसे जो चीजें हैं उनका बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ में खुशियाँ नहीं प्राप्त कर रहे हैं अभी। तो ये चीज़ों पे आप वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर खुशियाँ आएँगी, यहाँ पे बोला जा रहा है। अगेन यहाँ पे कार्ड है कि आपको अपने पैसों को देखते नहीं रहना है, पैसों कमाने के लिए आपको काम करना है। सिर्फ कहाँ से आएँगे पैसे और मैं क्या करूँगा या फिर क्या करूँगी, और
उसके लिए एक्शन नहीं लेना। ये जो सिचुएशन है आपकी, उसको अब बंद कीजिए और आप आगे बढ़िए। आगे जैसे भी बढ़ोगे, जैसे आप सोचोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, तब जाके आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे रास्ते खोलेंगे और आपको आगे पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जितने भी रास्ते आपके पास सामने खुल रहे हैं, उन रास्तों में से सही रास्ते का आपको चुनाव करना है। अगर आप नाइट ऑफ पेंटाकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है कि जो यंग एनर्जी को दर्शाता है, और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यंग एनर्जीज इमैच्योर एनर्जीज होती हैं, उनको समझ नहीं रहती हैं और वो जो भी दिखाई देता है उस पे बिलीव करने लगते हैं। इस टाइप का वर्क आपको नहीं करना है। आपको सही कब को चुनना है, मतलब आपको सही अपॉर्चुनिटी को चुन के ही उस पे वर्क करना है। और फिर आपको आपके हाथ में, जैसे कि घोड़े की लगाम है, वो आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की, आपकी प्रॉब्लम्स की लगाम आपके हाथ में लेनी है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको काम करने के लिए आगे बढ़ना है। तब जाके आपको रास्ता भी दिखेगा और उसके लिए आपको थोड़ा-सा ये भी आ रहा है कि कुछ-कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएँगी। अ, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो खोना मतलब इतना बहुत ज्यादा कुछ नहीं खोना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको ये चीजें प्राप्त करनी होगी। अगर आप ये करते नहीं हो तो फिर जैसे आपकी लाइफ चल रही है वैसे ही चलेगी आगे। लेकिन आपको अगर उन चीज़ों को पार करना है, देखिए लाइफ लाइफ कैसे होती है, हमें लाइफ लेसन सिखाती रहती है। हमारी लाइफ में हर्डल्स आते ही रहते हैं, एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरा, कुछ ना कुछ हर्डल्स आएँगे। जो हमें हर्डल्स लगते हैं वो एक्चुअली हमारे अच्छे के लिए होता है, तभी तो हम जाके कुछ सीखते हैं लाइफ में। जैसे कि फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है, वो कुछ सीखेगा तभी तो सेकंड क्लास में जाएगा, थर्ड क्लास में, से फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे चला जाएगा। तो हमारी लाइफ के भी वैसे ही लेसन होते हैं, तो हमें एक-एक लेसन सीख के आगे बढ़ना होता है, तब हमारी आत्मा जाके बहुत कुछ लाइफ में सीखती रहती है। अगर हम वो चीज़ों को अगर हर्डल्स समझ के वहीं पे बैठे रहेंगे, तो हमारी आत्मा और हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे कुछ सीखेंगे। अभी अगर आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप उस पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसे ही चलता रहा, तो फिर हो सकता है कि जब आप बूढ़े हो जाओ या फिर ऐसा कोई वक़्त निकल जाए और फिर आपको समझ में आए कि अरे यार, ये छोटा बच्चा है और ये अगर अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है, मीन्स वो छोटा बच्चा अगर मान लो कि कल बड़ा हो जाता है, सेम प्रॉब्लम उसके लाइफ में आते हैं। जो भी छोटा बच्चा आपको नजर आएगा, जैसे कि कल मानो आप बूढ़े हो गए और किसी बच्चे के लाइफ में ऐसी बातें हो गई और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो फिर आपको वो रिग्रेट रहेगा कि मैं भी अपने लाइफ में इस उम्र में था और मैंने वो अपने प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व नहीं किए, जबकि मैंने वो करना चाहिए था। तो फिर आपको अभी समय है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। कल कल जाके अगर आपके जॉब लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या आप वो सॉल्व नहीं करोगे? सॉल्व तो करना ही होगा ना। तो फिर हर्डल्स ये जो होता है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड, तो उसी से बन के कुछ इंसान बन जाता है अच्छा, और उसमें से उसको नॉलेज बहुत प्राप्त होती है। तो उसको डरिए मत। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आपको चाहिए उसके लिए एक्शन लीजिए, काम कीजिए उस पे, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेगी। बनी-बनाई चीज़ें कोई भी नहीं देता है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा रो रहा है तभी उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है, तब तक, जब तक वो रोएगा नहीं तब तक तो उसको दूध भी नहीं मिलता है। तो आप तो बड़े हो, तो आप तो समझ सकते हो, आपको जो चीज़ें चाहिए उसके लिए आपको आगे हाथ बढ़ाना है, आपको उसके लिए कुछ वर्क करना है, तभी जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगी, है ना? तो ध्यान दीजिए अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली का, अपने लव्ड वन्स का ध्यान दीजिए, अपने खुद के ऊपर आप
प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और इस प्रॉब्लम से आप सच में बाहर निकलो, ऐसी मेरी दिल की इच्छा है आपके लिए। और इसी तो यही कहते मैं आपकी अपनी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ और आपको विश करती हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आके आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करें और उसके लिए आप काम करें, है ना? और मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि 10 रीडिंग मैं मुझे फ्री ऑफ चार्ज करनी है, तो उसके लिए आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लीजिए और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ और आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पे हम आपको हीलिंग देके वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।